मित्रों, नई सदी के स्वर भाग 2 के संपादक श्री हीरालाल मिश्र मधुकर जी के द्वारा संपादित पुस्तक में छपी कविताओं का मैं पाठ कर रहा हूँ। ये कई वीडियो में हो चुका है। मैं आज आगे कवि श्री रामशंकर मिश्र जो 85 क्रम में हैं, मैं ले रहा हूँ। श्री रामशंकर सिंह का जन्म 10 नवंबर 1959 ईस्वी को हुआ और ये रुड़की जिला हरिद्वार के रहने वाले हैं। इनका एक गीत मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें कई गीत दिए हुए हैं। एक गीत देखिए इनका। किसी उस दिन की खातिर कई रातों में जागता हूँ, किसी उस गीत के खातिर कई रातों में जगता हूँ, मगर ना शब्द चुन पाते नहीं वह गीत बन पाता। विचारों की भंवर में घूमते वे भाव तो आते, मगर निरुपाय सा होकर मैं उनको जोड़ न पाया। है आता तो बहुत मन में कि सब कुछ व्यक्त कर डालूं, जो जग का सार न समझे उन्हें समझा के लिख डालूं, मगर यह सोचना लिखना निरर्थक दिखता तब तक, जरूरत है जिन्हें उन तक अगर पहुंचा नहीं पाया। समय के गीत मैं सौहार्द के कुछ मंत्र दे पाऊं, मैं उसमें न्याय के ईमान के कुछ बंद रच पाऊं, मैं जियो और जीने दो से उसकी लय बना कर दूं, कलम को धन्य समझूंगा जो किंचित प्यार भर पाया। तड़पती वेदना के गीत नक्सलवादियों को दूं, मनन करने को मैं कुछ पंक्ति माओवादियों को दूं, सर्व सुलझा ले मिलजुल कर विवादित घर की बातों को, लहू की होलियों में कब कहाँ किसने अमन पाया। अमन का गीत हूँ आतंकियों के गढ़ समूहों में, उन्हें बतला सकूं जज्बात में भी मूल जीवन के, उन्हें एहसास करवा दूं किस एक परिवार हम मानव, तुम्हें नफरत की साजिश का कोई मुजरिम बना लाया। जो निर्दोष की हत्या कर भयंकर पाप ढोते हैं, किन्हीं कुत्सित इशारों से भ्रमित गुमराह होते हैं, उन्हें बिछुड़े बिलखते परिजनों के दर्द बतला दूं, उमड़ते आंसुओं में आह को यदि शब्द दे पाया। अभी 2 जून की रोटी कहाँ सबको चुगा पाए, अभी तो वस्त्र भी पूरे मयस्सर हो नहीं पाए, खुले अंबर तले रातें बिताते हैं अभी तो कुछ, उन्हीं पर कत्ल की छाया कहाँ किसने लिखा पाया। और अंतिम है इनका। अगर इंसानियत की बात को वे यूं नहीं समझें, तो दुनिया में वो जीने का कोई हक भी नहीं रखते। सुनो ऐ हिंद के प्रहरी, सुनो ऐ नौजवान वीरों, उन्हें हत्या के बदले वहीं 2 मौत की साया।
किसी उस गीत के खातिर कई रातों में जगता हूँ, उसी गीत के खातिर मैं कई रात जगता हूँ। और अगली कवयित्री हैं डॉक्टर मधुबाला सिन्हा। डॉक्टर मधुबाला सिन्हा 1 जनवरी सन 1961 ईस्वी को पैदा हुई और ये पूर्वी चंपारण की रहने वाली हैं। इनकी एक कविता मैं सुन रहा हूँ, प्रेम। देखिए, ये नई कविता में है। इतिहास गवाह है, प्रेम आसानी से नहीं मिलता। अगर मिल जाए तो उसका मूल्यांकन हो जाता है गलत, आधारहीन, विवेकहीन, व्यर्थ की वस्तु, या फिर समय पास को करती व्याख्यायित, उससे भी पहले सशंकित और भ्रमित करती मूल्यांकन। कहीं कोई रोक टोक नहीं, कोई अपवाद नहीं, बस आसानी से उपजे हृदय के स्नेह अंकुरित भावना को दमित करने का साधन। यही शायद प्रेम का है विराम। कह लो शायद अविराम, या शक के दरिया में मन चली मन की भावनाएं, शायद यही है आत्माभिराम। प्रेम, थक कर बैठ मत, निराश होकर सोच मत, अपना निदान तू खुद कर, अपनी पहचान तू खुद बना। तेरे पास वही होंगे जो तेरे अपने हैं, साथ वही होंगे जो तुझ में हैं। प्रेम तू असहाय नहीं, तू पूर्ण है, क्योंकि तुझी से जिंदगी संपूर्ण है, क्योंकि तुझी से जिंदगी संपूर्ण है। और अगले कवि हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार नाज। इनका जन्म 10 जनवरी सन 1961 ईस्वी को हुआ। ये मुरादाबाद के रहने वाले हैं। इनकी एक गज़ल मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए। कलियाँ फूल सितारे शबनम, जाने क्या क्या चूम लिया। कलियाँ फूल सितारे शबनम, जाने क्या क्या चूम लिया। जब मैंने बाहों में भरकर उसका माथा चूम लिया। हम दीवानों की दुनिया के अद्भुत तौर तरीके हैं, हम दीवानों की दुनिया के अद्भुत तौर तरीके हैं। हम जब भी मस्ती में झूमे अपना साया चूम लिया। सबकी अपनी अपनी चाहत, सबकी अपनी अपनी रीत, एक के घर की चौखट चूमी, एक ने सहरा चूम लिया। कलियाँ फूल सितारे शबनम, जाने क्या क्या चूम लिया। क्या दूरी कैसी नज़दीकी, इश्क में कोई शर्त नहीं। क्या दूरी कैसी नज़दीकी, इश्क में कोई शर्त नहीं। चाँद ने अपना अक्स निहारा और फिर दरिया चूम लिया। कलियाँ फूल सितारे शबनम, जाने क्या क्या चूम लिया। अगला देखिए। दुनिया के रिश्ते नातों की नजरें थी धन दौलत पर। दुनिया के रिश्ते नातों की नजरें थी धन दौलत पर, लेकिन माँ ने बढ़कर अपना राज दुलारा चूम लिया। लेकिन माँ ने बढ़कर अपना राज दुलारा चूम लिया। और अंतिम देखिए। मनमोहन के जादू ने कुछ ऐसा रंग जमाया नाज। मनमोहन के जादू ने कुछ ऐसा रंग जमाया नाज। मीरा ने सब कुछ ठुकरा कर विष का प्याला चूम लिया। कलियाँ फूल सितारे शबनम, जाने क्या क्या चूम लिया। जब मैंने बाहों में भरकर उसका माथा चूम लिया। और अगले कवि हैं अशोक कुमार निर्मल। निर्मल जी का जन्म 15 जनवरी सन 1961 ईस्वी को हुआ। ये गोरखपुर के रहने वाले हैं और इनकी एक कविता मैंने सुनी है, जागो हिंदुस्तानी। बड़ी उद्बोधित कविता है और अच्छी भी लगी मुझको भी। जागो हिंदुस्तानी, अब तो जागो हिंदुस्तानी, वीरों तुम प्रमाद में डूबे, सिर से गुजरा पानी। जागो हिंदुस्तानी, अब तो जागो हिंदुस्तानी। आओ मिलकर करें सामना
हम सब आतंकवाद का बीज नहीं उगने देंगे, हिंद में अलगाववाद का। आओ मिलकर करें सामना, हम सब आतंकवाद का बीज नहीं उगने देंगे, हिंद में अलगाववाद का। पहले ही बट चुका है भारत और नहीं बटने देंगे, पैर फिरंगी का भारत में फिर से नहीं पड़ने देंगे। बहुत चली है अब न चलेगी देश द्रोह की मनमानी, बहुत चली अब न चलेगी देशद्रोह की मनमानी। जागो हिंदुस्तानी, अब तो जागो हिंदुस्तानी। और अंतिम देखिए, कभी नहीं हम झुकने देंगे विजयी विश्व तिरंगा, नाचे मेरे सिर पर चाहे काल भी होकर नंगा। एक कविता देखिए, कभी नहीं हम झुकने देंगे विजयी विश्व तिरंगा, नाचे मेरे सिर पर चाहे काल भी होकर नंगा। मानचित्र अब भारत का घटके नहीं बदलेगा, देश प्रेम का सागर फिर से हर दिल में मचलेगा। इसकी खातिर देनी पड़े फिर चाहे जो कुर्बानी, जागो हिंदुस्तानी, अब तो जागो हिंदुस्तानी। वीरों तुम प्रमाद में डूबे सिर से गुजरा पानी, जागो हिंदुस्तानी, जागो जागो हिंदुस्तानी। और इस वीडियो के अगले कवि हैं प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन चौहान। प्रोफेसर डॉक्टर अर्जुन चौहान 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को पैदा हुए और ये कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनकी एक कविता मैंने चुनी है, अब बच्चे अब वाकई मेहमान लगने लगे हैं। अच्छी कविता इन्होंने लिखी है। मुझे भी लगा कि आज के सामाजिक परिवेश में जो बच्चों की स्थितियां हैं वो उन्होंने व्यक्त किया है। बच्चे भी अब वाकई मेहमान लगने लगे हैं, बच्चे अब वाकई मेहमान लगने लगे हैं। माँ बाप इंतज़ार में रात भर जागने लगे हैं, बच्चे अब वाकई मेहमान लगने लगे हैं। पढ़ा किसी ने वैदिक शास्त्र, कोई अभियंत्रिकी जाने, पर ऊंची आमदनी पाने वे विदेश भागने लगे हैं, बच्चे अब वाकई मेहमान लगने लगे हैं। बच्चे बचपन में साथ थे, तब तक थे बड़े प्यारे, मगर हुए आँखों के तारे जब डॉलर से भीगने लगे हैं, बच्चे अब वाकई मेहमान लगने लगे हैं। कर्जदार माँ बाप के बच्चों की पढ़ाई हुई तो बदला नूर, पर जाकर वतन से दूर सारे सुख भोगने लगे हैं, बच्चे अब वाकई मेहमान लगने लगे हैं। उनकी खातिर माँ बाप ने बेची थी हर चीज़, बोए थे जो बीज बेबाग उगने लगे हैं, बच्चे अब वाकई मेहमान लगने लगे हैं। थे हाथ पांव मजबूत तब तक कुछ भी किया करते, मगर चलते फिरते माँ बाप अब रेंगने लगे हैं। थे हाथ पांव मजबूत तब कुछ भी किया करते, मगर चलते फिरते माँ बाप अब रेंगने लगे हैं, बच्चे अब वाकई मेहमान लगने लगे हैं। और अंतिम है, विदेश से बच्चे वक्त पे मिलने आए न हो लेट, विदेश से बच्चे वक्त पे मिलने आए न हो लेट, अंतिम भेंट की दुआ माँ बाप भगवान से मांगने लगे हैं, अंतिम भेंट की दुआ माँ बाप भगवान से मांगने लगे हैं, बच्चे अब वाकई मेहमान लगने लगे हैं, बच्चे वाकई अब मेहमान लगने लगे हैं। और अगली कविता देखिए, संध्या श्रीवास्तव सरस की। संध्या श्रीवास्तव सरस जी का जन्म 4 अगस्त 1961 ईस्वी को हुआ। ये वाराणसी की रहने वाली हैं और इन्होंने नारी पर बड़ी अच्छी कविता लिखी है। देखिए मैं इसको पढ़ रहा हूँ। हर युग ने चला है मुझको, हर युग में सहा मैंने, सदयुग में मैं थी अहिल्या, जब चला इंद्र ने मुझको, पाषाण बनी युग युग तक मैंने अभिशाप को झेला, इस युग ने चला है मुझको, हर युग में सहा है मैंने। त्रेता में मैं कह वैदेही, युग पुरुष राम की सीता,
सर्वोच्च शक्ति संपन्न देनी पड़ी अग्नि परीक्षा। गर्भस्थ लिए मैं शिशु का क्यों बन बन में भटकी थी, उस न्याय पुरुष के दर से मैं न्याय पाने को तरसी थी। हर युग ने छला है मुझको, हर युग में सहा है मैंने। द्वापर में थी राधा कान्हा की प्रेसी बनकर, त्रैलोक्य का था जो स्वामी, फिर मिलन में क्या थी बाधा। था रास रचाता मुझ संग यमुना तट बंसी वाला, मोहे कान्हा ने छल डाला मेरे ब्रज की भोली भाला। ब्रज की भोली बाला द्वारकाधीश बनने को जो छोड़ चला था मुझको, तुम सब न दूसरी कोई, फिर भी जीवन भर रोई। इस युग ने चला है मुझको, हर युग में सहा है मैंने। पांचाल की मैं सुकुमारी थी, 5 पति की प्यारी, मुझे दांव लगा जुए पर चुप बैठे थे बलशाली। हर युग ने छला है मुझको, हर युग में सहा है मैंने। मैं नवयुग की नारी अग्नि की हूँ चिंगारी, कोई देवी कहता कोई शक्ति कहता, मुझे शक्तिहीन करने को हर कोई बलशाली। मैं अब भी अमला नारी, हर कोई रास बिहारी। मैं कैसे सबल मनूंगी जब रावण से व्यभिचारी, मेरा दर्प दमन करने को सबने कर ली तैयारी। है दंड मुझे ही मिलना कोई हो अत्याचारी, हर युग ने चला है मुझको, हर युग में महा सहा है मैंने, हर युग में सहा है मैंने।